गुड मॉर्निंग इंडिया। आज भी देश की समस्या बहुत गंभीर है। यूपी में एक रेप हो गया। 4 आदमी ने मिलके एक बच्ची का रेप किया और रेप के बाद प्रशासन ने पूरे समाज को रेप कर दिया। क्योंकि उसके मरने के बाद उसके परिवार को डेड बॉडी नहीं सौंप के सीधे प्रशासन ने जला दिया। ये अन्याय है। ये प्रशासन की तरफ से रेप है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे मोदी की हो, चाहे योगी की हो, पर सवाल उठता है जहां अन्याय है उस बात को खुलकर सबों का साथ देना चाहिए। हमें तो लगता है बलात्कारी से ज़्यादा प्रशासन के द्वारा जो समाज का बलात्कार हुआ वो शर्म करने वाली बात है। क्योंकि किसी के मरने के बाद उसके शव को परिवार को सौंपा जाता है ताकि परिवार अंतिम संस्कार अपने धर्म के मुताबिक कर सके। एक रीति रिवाज होता है अंतिम संस्कार में भी। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी प्रशासन को? सवाल बहुत गहरा है। रेपिस्ट करने वाला तो क्रिमिनल था, वो तो है ही विक्टिम, लेकिन उससे ज्यादा विक्टिम आज प्रशासन है। क्योंकि वो तो क्रिमिनल है ही, लेकिन जिसके भरोसे हम अपने घर में बैठते हैं कि यहां से न्याय मिलेगा, ये लोग कोर्ट तक ले जाएंगे, वो लोग अगर इस तरह का बर्ताव करने लगे तो ये समाज का प्रशासन के द्वारा सामूहिक रेप है। दूसरी बात, गांधी के देश में, बुद्ध के देश में आज भी खुलेआम रेप होता है। शर्म करने वाली बात है। इससे ज्यादा शर्म करने वाली बात कोई हो ही नहीं सकती है। जिस देश में बुद्ध ज्ञान अर्जित किया हो, जिस देश में गांधी जन्मा हो, उस देश में ऐसी घटना आमतौर पे आज भी होते हैं। हमारे यहां बहुत महापुरुष जन्मे हैं। स्वामी विवेकानंद, बुद्ध ने यहां ज्ञान अर्जित किए हैं। गांधी और भी सारे महान हस्ती हमारे देश में हुए हैं। लेकिन कभी हमने उनको इंक्रीमेंट नहीं किया अपने संस्कार में, अपने सिलेबस में, अपने रहन सहन में। सिर्फ इंक्रीमेंट किया तो गांधी जी के नोट पे 2 अक्टूबर आता है और यूं ही चला जाता है। कोई जयंती आता है, यूं ही चला जाता है। हम ये भी नहीं बता पाते हैं कि हमारा गांधी कैसा था, हमारा बुद्ध कैसा था, किस आचरण के कारण
वो बुद्ध बना, किस आचरण के कारण वो गांधी बना? आखिर बलात्कारी भी तो इसी समाज का हिस्सा है। हमने 70 साल में आज तक किसी को ज्ञान नहीं दिया। हमारा देश आजाद हुए 70 साल हो गए। क्या 70 साल में हम किसी को भी संस्कार नहीं दे सके? हम सिर्फ भागते हैं पैसे के पीछे। हमारा बच्चा क्या करता है, हमारा बच्ची क्या करता है, ये हमें देखने का मौका नहीं मिलता है। घर से अगर आपका लड़का निकले तो उससे भी हिसाब लीजिए, जो हिसाब लड़की से लेते हैं। घर से अगर बेटी निकलती है और 7 बजे तक घर इन नहीं करती है तो बाबूजी का पसीना चूता है। लेकिन घर से अगर लड़का निकलता है और 9 बजे तक इन नहीं करता है तो उसमें बाबूजी की पसीना नहीं चूता है। उसमें भी चूना चाहिए, उसे भी हिसाब किताब देना होगा घर में कि आखिर कहां गया था, क्या काम था। अगर इस चीज को हर घर फॉलो करे तो इस तरह की घटना होगी ही नहीं। हम अपने यहां अपने बेटी को सिर्फ सवाल जवाब करते हैं, अपने बेटे से नहीं करते। अगर हमारा बेटा कहीं गया, कुछ कर दिया तो हम शर्मिंदा नहीं होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। जिस तरह लड़की वाला शर्मिंदा होता है उसी तरह लड़का वाला को भी शर्मिंदा होना चाहिए। एक गांव की घटना है। एक गांव से बुद्ध रास्ते से जा रहे थे। उसी रास्ते में एक गांव पड़ता था। पूरे गांव मिलकर एक स्त्री को गांव से निकाल रही थी। तो बुद्ध की नजर पड़ी। बुद्ध रुक गए, बोले मामला क्या है? तो बताया, हुजूर ये औरत बदचलन है। तो बुद्ध बोले, ये औरत वैसे बदचलन नहीं हो सकता है। अगर ये औरत बदचलन है तो कोई ना कोई पुरुष भी बदचलन होगा, तब तो ये औरत बदचलन बनी। अगर निकालना है तो उसे भी निकालो। पूरा गांव दंग रह गया बुद्ध की बात को सुन के। और फिर पूरा गांव ने निर्णय बदला और उस बेचारी औरत को गांव से नहीं निकालने का निर्णय किया। तो समाज में यह सोचना होगा कि अगर हम अपनी बच्ची को बदचलन, किसी की बच्ची को बदचलन हम बोल देते हैं तो बदचलन बोलने से काम नहीं चलेगा। उस बदचलन के पीछे कहीं ना कहीं कोई पुरुष होगा, तभी तो ऐसी स्थिति आई। स्थिति बहुत ही दयनीय है। स्थिति वही समय की याद दिलाती है। आजादी के पहले कोई रेप घटना हो जाता था किसी गांव में तो पूरा समाज उस रेपिस्ट को बचाने के पक्ष में काम करता था और उस रेपिस्ट से शादी कराने तक का काम करता था कि अब कोई लड़की का हाथ थामेगा नहीं। और कामोवेश स्थिति बदली नहीं है। भले ही आज यूपी के मामले पे हर कोई चिल्लाए, क्योंकि चिल्लाने में तो टीवी वाला का टीआरपी बढ़ेगा। नेता को किसी रेपिस्ट से मतलब नहीं है, रेप से मतलब नहीं है, उसको तो योगी विरोधी वोट से मतलब है। हर आदमी अपना रोटी सेक रहा है। एक बच्चे की रेप पे शर्म करने वाला बात है। और सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि बच्ची दलित थी
और रेप करने वाला ठाकुर था। ये सवाल उठा कहां से? रेपिस्ट कोई ठाकुर नहीं हो सकता है, रेपिस्ट सिर्फ रेपिस्ट हो सकता है। बच्ची कोई दलित नहीं हो सकता है। अगर कांड हुआ है, अगर ठाकुर भी है, तो ठाकुर कहने की कोई जरूरत नहीं है, उसे रेपिस्ट बोलो। ये समाज आज भी उसी स्थिति पे खड़ा है जो स्थिति आजादी की पहले था। आज भी समाज जागृत नहीं हुआ है। आज भी हम अपने वोट के खातिर उसकी आवाज को उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति ना होती तो देश में कई कांड हुए, उसके बाद स्थिति बदलनी चाहिए थी, लेकिन स्थिति बदली नहीं। निर्भया कांड के बाद तो कुछ स्थिति बदलती, लेकिन कानून बना, लेकिन स्थिति नहीं बदली। यानी हमारी मेंटलिटी नहीं बदली। हम आज भी उसी तरह से औरत को देखते हैं, सिर्फ वासना की नजर से। आज भी सिर्फ उपयोगी वस्तु समझते हैं। ये स्थिति तब बदलेगी जब हम हर औरत को देवी के रूप से देखेंगे। ये स्थिति तब बदलेगी जब हम हर बच्चे को हिसाब किताब लेंगे कि मेरा बच्चा कहां गया था। ये नहीं कि सिर्फ बच्ची का हिसाब किताब लेंगे। ये स्थिति तब बदलेगी जब हर घर में मां बाप जागरूक होंगे। ये स्थिति तब बदलेगी जब रेप करने वाला लड़का का भी गार्जियन शर्मिंदा होगा। लेकिन नहीं, हम तो स्थिति बदलना नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं। हम तो उसके रेप को टीआरपी में भजाना चाहते हैं। हमें उसकी रेप से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अखबार की फर्स्ट लाइन की सुर्खी बनाना चाहते हैं। हम उसे बेचना चाहते हैं। शर्म करने वाली बात है। इससे गया स्थिति और कुछ नहीं हो सकता है। सोशल मीडिया पे भी वही बात है। क्यों नहीं कोई कवर कर रहा है? कवर करके करेगा क्या? सबसे पहला चीज, जो वहां के प्रशासन के द्वारा रेप हुआ है उसका हिसाब लेना होगा पब्लिक को। उसके बाद एक उपयोगी संरचना का विकास करना होगा ताकि कोई रेप ना हो। और हर घर में बच्चे का भी हिसाब किताब रखा जाना चाहिए कि कहां गए थे, क्या कर रहे थे। तभी समाज सुधरेगा। नहीं तो अन्यथा रेप पे हम ताली बजाने बाहर आ जाएंगे और रेप की घटना होती रहेगी। सुधारने वाला कोई नहीं है। सुधरेगा तब जब हम और आप सुधरेंगे। हम और आप मिलके ही समाज बना है। और इस समाज में है क्या? कोई जानवर तो रेप नहीं करता है आदमी का, लड़की का, औरत का। रेप तो यही मानव करता है। तो इस मानव को सुधारने के लिए हर मानव को सुधरना होगा और हर घर के माँ बाप को जागृत होना होगा कि हमारी बच्ची कहाँ जाती है, हमारा बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ क्या करता है, सारा बायोडाटा रखना होगा। और बुद्ध को जानना होगा, गांधी को जानना होगा, विवेकानंद को जानना होगा और इसको सिलेबस में भी शामिल करना होगा। आज हम पैसे के पीछे भागते हैं और संस्कार भूल जाते हैं। इस संस्कार को भी पकड़ना होगा और पैसे को छोड़ना होगा। जीवन जीने के लिए सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, जीवन जीने के लिए संस्कार भी जरूरी है। हम जहां खड़े हैं वहां का कोई मायने है, यह समझना जरूरी है। अगर प्रत्येक नागरिक
ये समझ ले कि हम जहां खड़े हैं वहां का कोई मायने है, तो इस तरह की घटना होगी ही नहीं। और बुद्ध और गांधी को तो जानना जरूरी है, विवेकानंद को जानना जरूरी है। तो समाज अगर सुधरना चाहता है तो ताली नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि आज रेप हुआ है तो उससे कहीं ना कहीं पूरा समाज घिरा है। हम 70 साल में समाज को सुधार ना सके, हम 70 साल में बुद्ध और गांधी को कोई फॉलो नहीं कर सका। हमारा भगवान चाइना में पूजा जाता है, हमारा महान हस्ती अमेरिका अपनाता है, हम उसके पीछे नहीं पड़ते, क्योंकि घर का मुर्गी दाल बराबर। हमें अपने महत्व को जानना होगा और हमें, आपको, सबको, हर घर को सुधरना होगा, तभी रेप जैसी घटना बंद होगा। अन्यथा सिर्फ ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। धन्यवाद।